से कल तक विद्यार्थी संवाद में यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। और सर्वप्रथम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलन के साथ इस विद्यार्थी संवाद का शुभारंभ करें। साथ ही में मां सरस्वती के को पुष्प अर्पित करें। विद्यार्थी गणों द्वारा ये सुंदर वंदन प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे विद्यार्थियों के लिए जो कि बहुत सुंदर वंदन प्रस्तुत कर रही हैं। ज्ञान, जिज्ञासा और नवाचार के इस प्रेरणादायी आयोजन में किताब से कल तक विद्यार्थी संवाद में माननीय मुख्यमंत्री जी का और यहाँ उपस्थित सभी ऊर्जावान विद्यार्थी गणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार एक बार हम पुनः अनुरोध करते हैं हमारी विद्यार्थी गणों से कि एक बार पुनः वंदन प्रस्तुत करने का कष्ट करें। नहीं मानते? नहीं, जैसा एज इट इज होता है ना, जैसे इलेक्शन होते हैं सेम वैसा ही इलेक्शन होता है स्कूल में। तो क्या कैंपेनिंग करते क्या? जी सर। कैंपेनिंग भी होती है? हाँ। अच्छा, वाह, अच्छा, गजब, ये तो हमको मालूम नहीं था, नई बात मालूम पड़ी। बहुत अच्छा, एक माइक इधर भी दे दो, बहुत अच्छा। और बाकी क्या ठीक चल रहा है? कोई बजट? अच्छा।
अच्छा, तो पूरे साल का कैलेंडर बनाते होगे, कैसे काम करना है, क्या करना है, कितना काम करना है, और कोई खराब काम करता तो हटाने का है, बीच में हटाते हैं, अपना काम सब कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। तो बदल बदल के भी कराते हैं, एक बार किसी को स्पोर्ट्स का काम दिया, किसी को कल्चर का काम दिया। माइक 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 तुम्हारे लिए ही। हमारे यहाँ पे हर साल वोट होता है, स्पोर्ट्स के लिए अलग, कल्चरल्स के लिए अलग, डिसिप्लिन के लिए, और जो चुने जाते हैं एक साल में हर साल एक एक मेंबर चुना जाता है और वही अपना पूरा साल भर काम संभालता है। बहुत अच्छा, वाह, आनंद आ गया, बहुत अच्छा। कुछ बोलना है? और अब हम विद्यालय की ओर से शिवानी शर्मा मैम को आमंत्रित करेंगे, जो कि विद्यालय के बारे में बताएंगी और अपने कैबिनेट के बारे में भी बताएंगी। बहुत अच्छा, आइए आइए, कौन है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से माननीय महोदय का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय जी, हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि आपके करकमलों से हमारे विद्यालय में किताब से कल तक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपका सानिध्य हमारी छात्राओं के लिए प्रेरणा, उत्साह और नई ऊर्जा का स्रोत है। मैं बताना चाहूँगी, वर्ष 1958 में स्थापित कमला नेहरू विद्यालय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की प्रेरणा से आज सांदीपनि विद्यालय के रूप में गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। हमारे विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक लगभग 1800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, ललित कला एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय में छात्राओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सांदीपनि विद्यालय की अवधारणा केवल अच्छी इमारत, आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यालय की प्रत्येक छात्रा का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, स्टेम लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। माननीय महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे विद्यालय में शिक्षक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, अनुभवात्मक अधिगम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करते हैं, कक्षाओं को जीवंत और रोचक बनाते हैं। इसके साथ ही खेल, कला, संगीत, इन सभी विधाओं में भी हम बच्चों को दक्ष करते हैं। आपको बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नामित किया गया है। राज्य स्तर पर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सिल्वर अवार्ड हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है और बोर्ड परीक्षाओं में भी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। कैबिनेट के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैबिनेट को हम बिल्कुल जैसे हमारे निर्वाचन होते हैं हमारे देश के, हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जिसमें हम बच्चों के नामांकन लेना, जिसमें हम बच्चों का नामांकन कराते हैं बच्चों, और बेसिकली सबसे हमारा पहला मूल जो कंसर्न है, तो हमें इसको पेपरलेस बनाना था। तो हमने ईवीएम ऐप के माध्यम से हमारे विद्यालय को प्रॉपर पेपरलेस करके, जैसे ईवीएम से निर्वाचन होता है वैसे ही हम संचालन करते हैं इसका। और हम यहाँ पर हेड गर्ल, डेप्यूटी हेड गर्ल, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, हाइजीन मिनिस्टर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, इस तरह की पोस्ट के लिए हम चुनाव करते हैं। इसमें जो निर्वाचन में जो खड़े होते हैं वे कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में जो मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वे कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं। और हम जिस तरह से जिन चरणों का निर्वाचन प्रक्रिया में हम फॉलो करते हैं उन्हीं प्रक्रियाओं को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अंत में मैं माननीय महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी
कि, और आपको ये हमारे विद्यालय की तरफ से ये आश्वासन देना चाहूँगी कि हम संकल्प लेते हैं कि आपका जो संकल्प है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, सम्मान के अवसर प्राप्त हों, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय भी इस संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है और हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद में हमारी छात्राएं विकसित प्रदेश और विकसित भारत का निर्माण जरूर करेंगी। धन्यवाद मैडम आपके विचारों के लिए। तो अब ये बहुत बहुमूल्य समय है, मैं बिना विलंब के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ उनके प्रेरणा विचारों के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करते हैं कि वे मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जो निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे। मैं आज के इस अवसर पर सच में आज सवेरे से आपके स्कूल के कई सारे अलग अलग गतिविधियों के बीच में मैं गया हूँ। बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाने के लिए कल्पना की गई है और आपके मैनेजमेंट में भी काउंसिल को जो रोल दिया है, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी हो, आपकी प्रयोगशाला हो, प्रयोगशाला भी सभी प्रकार की प्रयोगशाला। मैं भी, चूँकि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मुझे इस बात का आनंद भी है और अच्छा भी लगा कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों ने, मुझे बताया गया कि आज शायद 58 बच्चे यहाँ मेरिट में निकले ना अपने इसी स्कूल से। और प्रदेश भर में भी मुझे आज आपके माध्यम से सांदीपनी विद्यालय ये देश के सबसे बढ़िया विद्यालय है और सबसे अच्छे विद्यालय के विद्यार्थियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। सरकारी विद्यालय के अंदर आज मैं सवेर से बच्चों से परिचय लेकर के पूछ रहा, किसी के पिताजी गार्ड हैं, किसी के पिताजी अपनी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित है, उनको रोकना पड़ रहा है कि वही जरा हमारे जो प्रारंभ से बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए भी ताली बजा दे सभी बच्चों के लिए जितना अपना ये आनंद मिला है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। दो चार बातें मेरे मन में आती है कि ये बात सही है। मैं अगर आप सबसे पूछता हूँ कि हम सब पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है, तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना। आगे बढ़ने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन अब इसमें से सेना में कौन कौन जाएगा? तो कितने हाथ उठे? 4 रख दो नीचे, कोई बात नहीं। किसान परिवार से कौन कौन आता है? खेतीबाड़ी जिनके परिवार में होती है, आधे हाथ हो गए ना अपने, नीचे रखो। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, ऐसे हाथ खड़े करो। एक हाथ। तो ये एक चुनौती हमारे सामने है। हम आए खेती करते हुए परिवार से, लेकिन सब अगर खेती छोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या? चुनाव कौन लड़ना चाहता है? तो ये आधे से भी कितना हाथ हो गए? अब आप बताइए लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? हम अच्छे पढ़ लिख कर के नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। तो आज़ादी के पहले वो सारे लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी।
लेकिन अब अच्छी खेती भी उन्नत खेती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी योजना बनी, हमारे राज्य में भी अच्छी योजना है। पशुपालन भी करेंगे, दूध उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा, नई टेक्नोलॉजी से उन्नत नस्ल के साथ जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए आदर्श होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो हमको जो काम मिले उस काम को करने के साथ अपने जीवन में हम अगर ये सोच के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा तो बताओ, ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, जाते लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आप बताएं ये क्या लिखा है। माइक दे दो इसको। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूँगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा राजौरिया बहन जी, सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? और कोई बोले? इनको, बेटी को माइक दो। महोदय जी, नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूँ कि हमारे अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। और अभी तो मैं हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रहा? इसको माइक देना बेटी को। जय हिंद माननीय महोदय जी, मेरा नाम लारा खत्री है, मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स छात्र हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक
चाहेंगे। तो हमारे लिए जैसा परमात्मा मौका देता है, आप जो चाहते वो हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अयोध्या मेहरा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएचडी की है और आप खेल तथा बाजी में भी पारंगत हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया? देखिए बेटा, अच्छा प्रश्न किया। पीएचडी भी की और मैं खेलता भी हूँ, ऐसे क्या पूछना चाह रही है? यही है? यस सर। तो देखिए, हमारे जीवन में हम रोज अपने, पहले तो ये मन बना ले कि सबके लिए, जैसे आपके अलग अलग पीरियड होते हैं ना, आप 12th पढ़ने आए, 9th में हैं, आपके यहाँ सिलेबस होगा, तो आपको पाठ्यक्रम बनाने के साथ दिनक्रम भी बनाना पड़ता है। तो दिनक्रम में हम अपने सब, या तो आपके, अच्छा मैंने सबको देखा है, तो हमारे लिए हम अपने खेलने का समय भी रखें, पढ़ने का समय भी रखें और थोड़ा खाली समय भी रखें, सोचने विचारने के लिए भी। आप सबका समय का अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो आज भी मैं भले सीएम ऑफिस में हूँ, मैं अपना स्वाध्याय जरूर करता हूँ, मेरी डायरी जरूर लिखता हूँ, कल परसों नरसों अगले आने वाले समय के काम भी लिखता हूँ, फिर बीते समय में हुए कामों का मूल्यांकन भी करता हूँ। तो जब मैं पढ़ने गया तो ऐसे ही मुझे लगा कि बीएससी एलएलबी करने के बाद मैं यूडीए चेयरमैन हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए। तो मैं अपना उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होते होते भी मैंने अपना एमए की पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई हो गई तो उस समय लगा कि अब इसकी पीएचडी भी कर लेना चाहिए। उसके पहले मैं एमबीए करने का मन बना था। मैं जब टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने एमबीए किया था। तो हमारी पढ़ाई से ये मन में नहीं आना चाहिए कि भाई हमने अपना कोई व्यवसाय कर लिया, किसी मुकाम पे पहुंच गए, इसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? पढ़ाई चलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि हमेशा डिग्री चाहिए। संयोग से मेरे पास डिग्रियां हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पढ़ने के लिए डिग्री जरूरी है। हमारे मन की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए आपने लिखा ना, किताब से कल तक, तो ये एक जरूर हमको पढ़ने के बारे में थोड़ा सा अनुशासन भी लाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के साथ में हमको अपने, जैसे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाना ये अच्छा विषय है, लेकिन हमारी पढ़ाई के साथ हमको ये तय करना चाहिए कि इस पढ़ने के बलबूते पर मैं अपना बाकी का भी माइंडसेट करना चाहिए कि ये मैं स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इस पढ़ने का मैं समय पे जब उपयोग होगा। लेकिन कभी कभी हमारा पूरा समय हम उसमें बिगाड़ दें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो हमारे समय का अनुशासन, समय के साथ उसकी समसामयिकता, कब कितना क्या पढ़ना, और पढ़ने के साथ में उसको पढ़ने के बाद कभी कभी किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाता तो हम जबरदस्ती किसी के सामने भी बोलने बालने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा ये भी अपना बैलेंस करना चाहिए कि हमको अपने बात को रखने का तरीका, हमारे ज्ञान के प्रदर्शन का भी एक तरीका है। ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। तो अब मैं भले पीएचडी हूँ या बाकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे आनंद के लिए, सबको ज्ञान बगाड़ने के लिए नहीं है। तो हमारे लिए खेलने का भी समय होना चाहिए, पढ़ने का भी समय होना चाहिए, अपने स्वतंत्र रूप से बाकी कामकाज की गतिविधियों के साथ सोशल एक्टिविटी के लिए भी समय होना चाहिए। इसके लिए गाना है ना पुराना, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तो जिए ज़माने के लिए, बाकी के लिए भी हमारे माध्यम से हम और कितने लोगों का भला कर सकते हैं, उसके लिए भी समय होना चाहिए। बहुत सारे अनुभव है इसके, आप ध्यान में आएगा आपको, कोशिश करते हैं। मैं मेरा एक अनुभव सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा अनुभव आया। मैं अपनी गाड़ी से उज्जैन में विधानसभा का विधायक हो गया था, और ऐसे ही विधायक होने के बाद मैं आस्था के पास से गाड़ी चल के आ रही है, रास्ते में आपकी जैसी एक बेटी जोर से आवाज़ देकर रोकती है, रुको 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 रुको। तो मैं रुका, मेरे साथ सहायक था, गनमैन था, हमने अपनी कार रोकी। तो उन्होंने कहा देखो ये घायल पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा चोट लगी इसको, और इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं 25-50 लोगों को हाथ दे चुकी, कोई रोक नहीं रहा, कृपा करके आप ले जाओगे क्या? मैंने कहा हाँ जरूर लेता हूँ। मैंने उसकी मदद की, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में खून ज़्यादा निकल रहा था, मेरी गाड़ी वाड़ी भी ख़राब हुई, लेकिन हमने कहा चलो इसको हॉस्पिटल पहुँचा। सीहोर तक लेने के लिए जब मैं उसके साथ आगे बढ़ा, रास्ते में वो बेटी बोलने लगी,
ये सब विधायक बेईमान है, सारे नेता चोर है, पता नहीं क्या क्या गाली देती जा रही खूब रास्ते पर। इतने लोगों को हाथ दिया, बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही, कोई रोक नहीं रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अब मैं बड़ा अंदर से सुनता जा रहा, कोई बात नहीं, वो बिल्कुल अब नॉन स्टॉप उसके मन में। फिर लेकिन उसने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि ये जो मैं जिनको ले जा रही हूँ, ये मैंने कहा ये आपके क्या लगते हैं? उन्होंने बोले मेरा कोई नहीं लगता है। मैं समझा आपके भाई वगैरह, बोले कोई मेरा भाई नहीं है, मैं भी एक यहाँ से अप डाउन करती हूँ और अपने स्कूल जाती हूँ, और ये बच्चा भी, ये अपना भैया कहीं ना कहीं कोई काम करने जाता है, तो मेरा इतना ही फर्ज है कि घायल है तो इसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, इसलिए मैं सबको रोक रही, कोई रुकने। मुझे उसकी भावना अच्छी लगी। फिर मैं जब सीहोर तक जहाँ वो हॉस्पिटल आया वहाँ उसको उतारते फिर मैंने मेरा परिचय दिया कि बेटा आपने अच्छी बात की, सारे विधायकों को जो भी बोलना बोला, लेकिन मैं भी विधायक हूँ, तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे ऐसे कुछ प्रयोग है जिन प्रयोगों के बलबूते पर हमारे लिए आज भी इस तरह के मार्ग से हम रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुछ पूछ रही, एक माइक दो भाई इधर। जय हिंद सर, मेरा नाम आकांक्षा सैन है, मैं 10th बी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आप इतने बड़े प्रदेश को संभालते हैं तो आपको मतलब टेंशन वगैरह रहती होगी, तो आप वो तनाव दूर करने के लिए मतलब क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ अदर क्या करते हैं? आपको मैं तनाव में दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब अगर रहते हैं तो देखो बैठो बेटा, है ना, तनाव पालने से तनाव बढ़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका माइंड सेट करना पड़ता है, और माइंड सेट पे आपके सामने हमारे लिए बहुत सरल होता है कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, और चुनौतियां जिस प्रकार की आ रही उस तरह की हमारी एक्शन होती जाना चाहिए। जिस जगह बैठेंगे, जैसे अब कोई गाड़ी चलाता, आपने देखा ना गाड़ी चलाने वाला, चल ड्राइवर क्या करता है, अचानक गाय आ गई तो उसकी तैयारी रहती है, वो उस गाड़ी को कंट्रोल करता है, और नहीं है तो स्पीड मेंटेन करता है। जैसे अंदर से आप मनोविज्ञान है, हम जो भी काम करें उसको हमारे लिए, लेकिन ये बात सही है, संगीत भी सुनता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योग भी करता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, लेकिन अपनी काम के साथ आपको एक और बात बताता हूँ। आपको दिन अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? खुश रहना पड़ेगा। और नहीं, ये तो हो गया। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तो टाइम टेबल कभी कभी हम दिन का ही बनाते हैं, रात का भी बनाना चाहिए। रात में नींद भी अच्छी लेना चाहिए। जब आप नींद पर्याप्त लोगे तो दिन अच्छा जाएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है ना। थोड़ा सा उल्टा मामला, मैं सोने की बात कर रहा हूँ, देखो लोग आपके शिक्षक कहेंगे सुला रहे हैं, लेकिन ये शरीर विज्ञान है। हमको हमारे हर एक काम को आनंद के साथ अच्छे से करने की आदत होना चाहिए। बहुत अच्छा। पीछे वाली बेटी, हाँ। नमस्कार महोदय, मेरा नाम निकिता कटारिया है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने सुंदर विद्यालय हमें उपलब्ध करवाए। मेरा प्रश्न है कि बहुत धन्यवाद। जब ताली बजाओ शांतिबनी विद्यालय के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी ज़रूरत बराबरी से होना चाहिए। जब देश स्वाधीन हुआ है, प्रदेश में आनंद है, तो आनंद हमारे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए इतने अच्छे स्कूल मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली बजा करके अपने एक बार फिर विद्यालय के लिए हमारी प्रसन्नता व्यक्त करें। बताएं। परंतु महोदय, मेरा ये प्रश्न